हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है सॉर्टिंग करना जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। आप अपने डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं वो जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके डॉक्यूमेंट का। एम एस वर्ड में भी आपको सॉर्टिंग का टूल जो है वो मिल जाता है। सॉर्टिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मोस्ट यूज जो है ऑप्शन है किसी भी वर्ड या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट के लिए। आज के इस वीडियो में हम एम एस वर्ड के सॉर्टिंग जो टूल है उसको कवर करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ही लेके चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो नमस्कार, और आप देख रहे हैं द पी सी लर्नर्स। हेलो, और हम वापस से आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पैराग्राफ सेक्शन हमने कवर कर लिया था, उसमें जो एक टॉपिक रह गया था वो था सॉर्टिंग। आज जो है हम सॉर्टिंग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है। आप जिस भी अपने एग्जांपल को, अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट सॉर्ट पर दबाएंगे तो आपका जितना डेटा था वो सब का सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या सॉर्ट करना है। पहला ऑप्शन है सॉर्ट बाय। तो अगर आपका डेटा जो है वो पैराग्राफ्स में है तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है हेडिंग, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। हेडिंग्स क्या होती हैं? ऑफ कोर्स हेडिंग्स जो हैं, जो एक मेन टॉपिक होता है या फिर जिसके अंडर हम पॉइंट्स लिखते हैं, डेटा लिखते हैं। हेडिंग अगर आपने हेडिंग के फॉर्म में लिखा है तो उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 क्या होती हैं? फील्ड्स यानी कि आपने कितनी कैटेगरीज में डेटा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने दो फील्ड यूज करी हैं, एज और नेम। तो हम फील्ड 1 के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा सॉर्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि उस फील्ड में आपका कौन सा डेटा है। टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है। अभी हमारी फील्ड 1 जो है वो एज है और एज में हमारे पास नंबर है, तो यहाँ पर मैं नंबर सेलेक्ट कर लूँ। उसके बाद दो ऑप्शन मिलते हैं, असेंडिंग में कराना चाहते हैं या फिर डिसेंडिंग। उसके बाद देन बाय का ऑप्शन आता है, इसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है नो हेडर रो और हेडर रो का। अगर आपने अपने सिलेक्शन में कोई भी हेडिंग जो है वो सिलेक्ट नहीं की तो आप रखेंगे नो हेडर रो। लेकिन अगर आप जो डेटा सॉर्ट कर रहे हैं वो सिलेक्ट करते समय आपने हेडिंग को सिलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पर मैंने अपने डेटा के साथ साथ एज और नेम जो लिखा हुआ है, ये एज और नेम, इसको भी सिलेक्ट किया है, यानी मेरी हेडिंग भी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं हेडर रो को सिलेक्ट कर लूँगा कि ताकि जो सॉर्ट होते समय मेरा एज और नेम जो है वो भी सॉर्ट ना हो जाए। जैसे यहाँ पर मैंने नेम लिखा है ओम, हरीश, करण, मनीष, अरुण। ये तो चाहता हूँ मैं कि सॉर्ट हो, लेकिन मैं नेम जो है उसको नहीं चाहता कि वो सॉर्ट हो। नेम जो है वो टॉप पर ही रहे। कर लेते हैं ओके। तो अब हमारा डेटा जो है वो पूरा सॉर्ट हो गया है। एज के वाइज हमारे नेम भी जो है वो सॉर्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं देन बाय की। तो सबसे पहले मैं यहाँ डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम हमने क्या करा था, हमने ली थी फील्ड 1, नंबर असेंडिंग, हमने हेडिंग ली थी यस। अब देन बाय में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नेम। यहाँ पर अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम में जो है वो एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। अगर एज में कोई डेटा जो है वो डुप्लीकेट है, यानी जैसे यहाँ पर 54 जो है वो 2 है, तो उसके बाद का डेटा जो है वो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट जो है वो हो जाएगा। इसको कर देते हैं ओके। तो अब जो है हमारा अरुण जो है वो ऊपर आ गया और हरीश जो है वो नीचे आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि पहले हमारा डेटा सॉर्ट है एज से, उसके बाद हमारा डेटा सॉर्ट है नेम से। देन बाय, इस वर्ड से ही समझ आ रहा है हमें कि उसके बाद, है ना, फर्स्ट एज देन बाय नेम। उसके बाद सॉर्ट में ही आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मिलेगा सेपरेट फील्ड्स एट, पहला है टैब, कॉमा और अदर। अभी क्या है, अभी जो है जब मैंने डेटा ये लिखा तो मैंने एज और नेम को अलग अलग फील्ड हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए जो है टैब का यूज किया है। आप चाहे तो कॉमा का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं डेटा लिख लेता हूँ एक, हम लिखते हैं एज कॉमा नेम,
18 12 सॉरी नेम भी लिख लेते हैं साथ में, 18 12 16 और ऐसे आप जो भी डेटा डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। सो अब जो मेरे को सॉर्ट कराना है वो एज और नेम सॉर्ट कराना है और दोनों में अलग अलग जो है वो दोनों अलग रहें, इसलिए मैंने यूज़ किया है कॉमा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो कॉमा सिलेक्ट हो गया है। तो इसको हम कर देते हैं ओके। ना सॉर्ट कराना है, हमने हेडिंग ली है यस। इसको सॉर्ट कराना है हमने एज के अकॉर्डिंग, इसको कर देते हैं ओके। तो यहाँ पर हमारे दोनों फील्ड के डेटा जो है वो सॉर्ट हो गए हैं। इसके बाद टैब हो गया, टैब के बाद कॉमा हो गया। तो आप चाहें तो टैब और कॉमा की जगह अपने अकॉर्डिंग भी कोई डाल सकते हैं, जैसे अदर पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया @ या यहाँ मैंने डाल दिया स्टैरिक। तो इससे आप जो है इसका यूज़ करके फील्ड्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है केस सेंसिटिव का। केस सेंसिटिव में क्या होता है कि जो बड़ा कैरेक्टर है यानी कि कैपिटल जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है और स्मॉल जो है वो स्मॉल माने जाते हैं। तो ये तो ऐसा हो गया है। पहले हम लिख लेते हैं सबसे बड़ा। यहाँ पे मैंने 2 बड़े लिए, यहाँ पे मैंने लास्ट वाला कैपिटल लिया और यहाँ पर सारे के सारे स्मॉल लिए। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं अभी सॉर्ट करूँ इसको तो क्या होगा, ये सेम एज इट इज रहेगा, क्योंकि अभी जो है इसको नहीं पता कि कौन सा लेटर स्मॉल है कौन सा कैपिटल है, तो सबको एक जैसे ट्रीट कर रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ जाते हैं ऑप्शंस पर, इसको कर देते हैं केस सेंसिटिव, कर देते हैं ओके और सॉर्ट कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो डेटा जो जिसमें सबसे छोटे वर्ड थे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स थे जिसमें, वो जो है ऊपर आ गया है और जो कैपिटल में हमने लिखा था वो जो है वो नीचे आ गए हैं। तो कैपिटल को क्या करता है, ये एज अ लार्ज यानी बड़ा ट्रीट करता है और स्मॉल लेटर्स को जो है ये छोटा ट्रीट करता है। सो शॉर्ट में यही था। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसमें जो है कुछ कैरेक्टर्स अलग होते हैं, कुछ वर्ड्स अलग होते हैं। तो जिस लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश ही बेसिकली इसमें सिलेक्टेड है, सारी ही इंग्लिश है। तो जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेनली उसका यूज़ होता नहीं। सो ऐसे जो है आप अपना डेटा को बहुत इजीली सॉर्ट जो है वो कर सकते हैं। और देन बाय में यहाँ पर जो है अगर आपको यहाँ पर भी 2 नेम सेम मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अरुण और यहाँ पर एक और डेटा डाल देते हैं, हम डाल देते हैं सैलरी 10,000, कुछ भी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 8,000 डालते हैं और यहाँ पर जो है इसकी स्मॉल डालते हैं थोड़ा, शायद ये बड़ा हो गया है, इसको स्मॉल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी डेटा डाल रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने हेडिंग ली है यस। पहला डेटा सॉर्ट कर रहे हैं हम एज से, नंबर है। उसके बाद हमें सॉर्ट करना है नेम से, टेक्स्ट है। उसके बाद हमें सॉर्ट करना है सैलरी से, असेंडिंग में करेंगे सब, सैलरी नंबर है। इसको कर देते हैं ओके। अभी हमारा डेटा एज और नेम से तो सॉर्टेड ही है, उसके बाद हम सैलरी भी सॉर्ट करा रहे हैं, कर दिया ओके। तो पहले हमारा डेटा एज से सॉर्ट है, फिर नेम से, फिर सैलरी से। सो ऐसा जो है आप अपना डेटा को इजीली जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। हमने सारा जो है सॉर्टिंग वो कवर कर लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एमएस वर्ड से रिलेटेड, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड और वीडियो जो है हम वो डालने वाले हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट, वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो देते रहते हैं। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।